अध्याय 8 वचन। वचन शब्द का मूल अर्थ है कहना या बताना। इस प्रकार संख्या वचन से तात्पर्य है संख्या को बताना। संख्या वचन का व्याकरण में संक्षिप्त रूप है वचन। व्याकरण में यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। पढ़िए और समझिए। तितली, तितलियां, तोता, तोते। ऊपर दिए गए तितली तथा तोता शब्दों से उनकी संख्या एक होने का बोध हो रहा है, जबकि तितलियां तथा तोते शब्दों से उनकी संख्या एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या तो एक होती है या एक से अधिक। संख्या का यह रूप ही व्याकरण में वचन कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है वह एक वचन में होता है, जैसे लड़का, बच्चा, कुत्ता, मेज, गांव आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है वह बहुवचन में होता है, जैसे लड़के, बच्चे, कुत्ते, मेजें, पुस्तकें आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान निम्न प्रकार से होती है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम पद एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे संज्ञा व सर्वनाम एक वचन में, संज्ञा व सर्वनाम बहुवचन में। अलमारी को ताला लगा दो, अलमारियों को ताले लगा दो। संज्ञा में रूप परिवर्तन। वह चला गया, वे चले गए। सर्वनाम व क्रिया में रूप परिवर्तन। क्रिया के द्वारा। कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन में रूप समान होता है। ऐसे शब्दों की पहचान वाक्य के क्रियापदों द्वारा होती है, जैसे बालक हंस रहा है, बालक हंस रहे हैं। चोर भाग गया, चोर भाग गए। डाकू पकड़ा गया, डाकू पकड़े गए। साधु पूजन कर रहा है, साधु पूजन कर रहे हैं। वर्ग के वाक्यों की क्रियाएं अपने कर्ताओं के बहुवचन होने का बोध करा रही हैं, जबकि कर्ताओं के रूप एक वचन व बहुवचन दोनों में समान है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी फल लाए हैं, लाया है। सम्मानित व्यक्तियों व संबंधियों के साथ इस प्रकार के प्रयोग उचित नहीं माने जाते। ऐसे में क्रिया के एक वचन रूप में इनके प्रति अनादर प्रकट होता है। दादाजी बैठे हैं, बैठा है। चाचा जी चले गए, चला गया। शिष्ट व सभ्य लोग प्रायः तू का प्रयोग नहीं करते। वे एक ही व्यक्ति के लिए तू के स्थान पर तुम का प्रयोग करते हैं। तुम तू का बहुवचन रूप है। उदाहरण देखिए। क्या तुम दूध ले आए? तूने मिठाई कहाँ रख दी? क्या तू दूध ले आया? तुमने मिठाई कहाँ रख दी? स्वाभिमान, प्रभाव और अधिकार दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे सामने जबान न चलाए करो, समय हो गया है, अब हम चलेंगे। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए बहुवचन के स्थान पर एक वचन में प्रयुक्त होता है, जैसे अरबी घोड़ा सारे संसार में प्रसिद्ध है, कश्मीरी सेब सर्वोत्तम होता है। गण, वर्ग, वृंद, दल आदि शब्द अनेकता को सूचित करते हैं, परंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है, जैसे अधिकारी वर्ग हड़ताल करने पर उतारू था। श्रोतागण काव्य पाठ सुनकर प्रसन्न हो उठा। वर्षा ऋतु में टिड्डी दल फसल को नष्ट कर देता है। गायक वृंद ने श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव डाला। सदा बहुवचनांत शब्द। कुछ शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे समाचार, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, लोग, दर्शन आदि। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या तुमने आज के समाचार सुने थे? क्या ये तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं? दुख के मारे उसके आंसू निकल पड़े। वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में रूप परिवर्तन को वचन परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम प्रस्तुत हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। एक वचन, बहुवचन। चश्मा, चश्मे, शीशा, शीशे, पर्दा, पर्दे, कीड़ा, कीड़े, गमला, गमले, जूता, जूते, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। रात, रातें, आंख, आंखें, मशीन, मशीनें, छत, छतें, बहन, बहनें, किताब, किताबें, दीवार, दीवारें, साइकिल, साइकिलें,
फुहार, फुहारें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, माता, माताएं, शाखा, शाखाएं, कथा, कथाएं, छात्रा, छात्राएं, लेखिका, लेखिकाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, माला, मालाएं। इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर ई को ई कर दिया जाता है। धोती, धोतियां, रानी, रानियां, चाबी, चाबियां, रोटी, रोटियां, नारी, नारियां, नीति, नीतियां, जाति, जातियां, विधि, विधियां, गति, गतियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करने से डिबिया, डिबियां, खटिया, खटियां, कुतिया, कुतियां, लुटिया, लुटियां, चिड़िया, चिड़ियां, बिटिया, बिटियां, चुटिया, चुटियां, चुहिया, चुहियां, मिठाई, मिठाइयां। उकारांत, उकारांत और ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए बढ़ा देते हैं तथा उ को ह्रस्व उ कर दिया जाता है। धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं, लू, लुएं, गौ, गौएं। शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन रूप बन जाता है। छात्र, छात्रगण, श्रोता, श्रोतागण, संत, संतजन, नेता, नेतागण, पाठक, पाठक वृंद, पक्षी, पक्षी वृंद, गरीब, गरीब लोग, प्रजा, प्रजाजन, अमीर, अमीर लोग। जानिए, संबंध बताने वाले या देश सूचक शब्दों के अंतिम आ का ए नहीं होता, जैसे दादा, चाचा, मामा संबंधवाचक, श्रीलंका, इंग्लैंड देश सूचक आदि। आकारांत संस्कृत शब्दों के पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ का ए नहीं होता, जैसे योद्धा, नेता, भ्राता, राजा, अभिनेता आदि। इस प्रकार के शब्द बहुवचन में भी इसी रूप में रहते हैं। आकारांत के अतिरिक्त अन्य अकारांत, इकारांत तथा उकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय रूप नहीं बदलता। इनके पूर्व संख्यावाचक शब्द लगाकर बहुवचन बना लेते हैं, जैसे मकान, पति, हाथी, उल्लू आदि। शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ का बोध हो वह एक वचन में होता है तथा एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या पदार्थों का बोध होने पर वह बहुवचन में होता है। कुछ शब्दों के रूप एक वचन व बहुवचन में समान रहते हैं, परंतु कुछ को उनके अंतिम वर्णों में परिवर्तन करके अथवा जोड़कर